गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बास्किंग। तो आज मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी स्वस्थ सविता पेपर 2 के। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मैसेज करते हैं कि उनको स्वस्थ पेपर 2 में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कितने सारे पोर्शन को कैसे करना है। तो आज के वीडियो में हम अपने मैक्सिमम पोर्शन को कवर करेंगे जिसमें आपको इम्पोर्टेंट थिंग्स का पता चलेगा और साथ में ही इन सब के नोट्स कहाँ मिलेंगे मैं वो भी चीज़ आपको बताऊँगी वीडियो में। तो चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास 4 मेजर थिंग है पेपर 2 के अंदर जो आपको पक्का अच्छे से करके जानी है वो है हमारे पास एपिडेमोलॉजी, देन आपका प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट। तो जब आप आगे चलेंगे इस पीरियड में तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा एपिडेमोलॉजी और जनपदोधमसा यूनिट है उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारे 4 जनपदोधमसा के मेन रीजन हैं जला, काला, देशा, उसके बारे में एक बताया गया। तो वो चीज़ आयुर्वेदिक पोर्शन है, वो आप अपने संहिता के विमाना स्थाना के जनपदोधमसम चैप्टर से वहाँ पे कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे एज इट इज़ मतलब इससे कोई ऐसा नहीं आता है, एपिडेमोलॉजी से यहाँ पे ज़्यादा पूछा जाता है। और एपिडेमोलॉजी में भी जो पूछा गया है वो है व्हाट इज़ द डायनेमिक ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन के क्या मेथड है, व्याधि क्षमत्व और एपिडेमोलॉजी ट्राइड। तो ये ऐसे इसमें से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार पेपर्स में देखे गए हैं। एपिडेमोलॉजी के जो डिजीज़ वाले नोट्स है वो मैंने हमारे जो मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है उस पर ऑलरेडी सेंड कर दिए गए। व्हाट्सअप जो ग्रुप है हमारा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप लिंक को लेके और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो डिजीज़ वाला पोर्शन है, इतनी सारी डिजीज़ इसके अंदर दी गई है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हेडिंग, वो नोट्स वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। बाकी जो डायनेमिक और डिजीज़ ट्रांसमिशन है और प्रिवेंशन है उसके नोट्स भी वहाँ पे जल्दी डाल दिए जाएंगे। तो इस चैप्टर में मेनली आपने पढ़ना है कि एपिडेमोलॉजी की जो बेसिक टर्म होते हैं, इसमें बहुत सारी हमारे पास टर्म आती है कि व्हाट इज़ प्रिवेलेंस, व्हाट इज़ इंसिडेंट। तो ऐसे करके जो टर्म है उन सब का डेफिनेशन वो PDF ग्रुप में आ जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी वो एग्जाम्पल दे के पूछते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप चिकन पॉक्स का डिजीज़ का डायनेमिक ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन बताइए, या फिर प्रिवेंशन के मेथड जो है वो पूछ सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी प्रिवेंशन में क्या होता है और एपिडेमोलॉजिकल ट्रायंगल से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें जो आपने हाईलाइट करके पॉइंट याद रखना है वो है सबसे पहले तो कि इसकी जो डेफिनेशंस है, दूसरा है कि यहाँ पे जो भी हमारा डिजीज़ होता है उसका डायनेमिक ट्रांसमिशन कैसे होता है, क्या क्या उसमें स्टेप्स रहने वाला है, फिर प्रिवेंशन क्या होता है, व्याधि क्षमत्व एंड एपिडेमोलॉजी ट्राइड। और इसके अलावा जो व्याधि क्षमत्व वाला पोर्शन है वो आपने अपना करना है जो मैंने अभी आपको बताया जनपदोधमसा विमाना स्थाना से। देन उसके बाद एनवायरमेंटल हेल्थ में हर तरीके के जो पोल्यूशंस होते हैं, एयर पोल्यूशंस, वाटर, सॉइल, नॉइज, इन सब के बारे में बताया गया। जो मैक्सिमम इम्पोर्टेंट यहाँ पे पोर्शन है वो है हमारे पास वाटर का। तो यहाँ पे आपके वाटर का होलसम जो वाटर होता है उसका क्या डेफिनेशन होता है, क्या क्या सोर्स होते हैं, प्राइमरी और सिंथेटिक सोर्स। फिर उसके बाद है कि प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, वाटर का प्योरीफिकेशन दोनों ही जगह पे, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल पे। बायोडिग्रेडेबल यूनिट जो है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैसे मैनेज किया जाता है, तो वो इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाली है। बाकी इसमें छोटे छोटे डीके पोर्शन है, जैसे वेंटिलेशन का टाइप क्या है और इसमें ग्लोबल वार्मिंग आता है। तो वहाँ से कभी कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो पोर्शन को आपने अपनी बुक में हाईलाइट कर लेना है। मेनली जो 10 मार्क्स में पूछा गया वो वाटर वाले से ही आएगा। तो वाटर पोल्यूशन को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसमें वाटर का टाइप बताया गया है, होलसम वाटर का डेफिनेशन दिया गया है, प्योरीफिकेशन में बताया गया कि स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल पे कैसे करते हैं, आयुर्वेदा में कैसे करते हैं। तो ये पूरा आपका 10 मार्क्स का श्योर क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अलावा जो और इसमें छोटे छोटे हेडिंग्स है, दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो जाएगा आपके पास, या फिर इसमें कभी कभी वेंटिलेशन का टाइप बताया गया है और ग्लोबल वार्मिंग। वैसे इससे सिर्फ 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, तो यही थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो मैंने आपको जनपदोधमसा वाली बताई, उनका PDF आपके ग्रुप में सेंड कर दिया गया है। तो जल्द से जल्द आपने हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप है उससे ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे ही आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट PDF, PYQs की PDF वीडियोज़ की लिंक वहाँ पर मिल जाएगी। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ में जितनी भी डिजीज़ थी उनको मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइटल करके लिखा हुआ, उसमें उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्शन का चेन क्या है, प्रिवेंशन, सब कुछ उसमें मेंशन है और उसमें टू द पॉइंट है। तो आपको जो बुक के 50-60 पेज है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आई थिंक 10 और 15 पेजेस में वो आपका कवर हो जाएगा।
प्राइमरी हेल्थ आपका अगेन एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, जहाँ से श्योर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे जनरली पहली बात तो इसके प्रिंसिपल क्या है, इसके एलिमेंट क्या है पीएचसी के, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर इसके बाद इसमें क्या आता है कि जो हमारे पास लाइक विलेज एरिया पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, स्टेट एरिया पे क्या रहता है, वो आपने एक बार देख लेना है। जो भी हमारे पास इसमें डाटा दिया जाता है कि कितने सेंटर कितने उस पर होना चाहिए, कितने सीएचसी कितनी जगह पे एरिया पे होना चाहिए, तो वहाँ से कभी कभी एमसीक्यू आता है कि इतने एरिया पे कितनी पीएचसी होनी चाहिए, उस पीएचसी के अंदर कितने मेंबर होते हैं, तो वो एक एमसीक्यू पॉइंट है। 10 मार्क्स में पीएचसी का डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा बड़ा डेफिनेशन है बट आपने करके जाना है। प्रिंसिपल क्या है, इसके एलिमेंट क्या है, फिर उसके बाद जो इसका डिवीज़न किया जाता है वो कि विलेज लेवल पे क्या रहता है ऐसे करके, और फिर इसमें जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये पीएचसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बार बार पेपर में देखे गए हैं। तो इसमें आपने मार्क क्या करना है कि डेफिनेशन, उसके प्रिंसिपल, उसके एलिमेंट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है विलेज लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ऐसे करके बुक में अच्छे से दिया रहता है। और लास्ट हेडिंग क्या है कि मेडिकल ऑफिसर का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर इसके बाद जो हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है, जहाँ से श्योरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेम ही क्वेश्चन आता है कि कोई डिज़ास्टर हुआ उसको आपने कैसे मैनेज करना है। या फिर दूसरा इसमें आता है कि डिज़ास्टर की जो टाइप है वो कितनी है, व्हाट इज़ द डिज़ास्टर, टाइप ऑफ डिज़ास्टर एंड मैनेजमेंट ऑफ डिज़ास्टर। तो ये एक आपका श्योर क्वेश्चन रहता है 5 मार्क्स के लिए, आपने इसको अच्छे से देख लेना है। ऑक्यूपेशन हेल्थ में भी ऑक्यूपेशन हेल्थ का डेफिनेशन, देन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स कौन कौन से होते हैं, न्यूमोकोनियसिस क्या होता है, फैक्ट्री एक्ट, ईएसआई एक्ट। तो ये कुछ एम के पोर्शन है जो इसमें दिए गए हैं। बार बार जो पेपर में पूछे गई चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने पता होना चाहिए कि जो हमारे ये एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मीनिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कि न्यूमोकोनियसिस क्या होता है, जो कि आपका ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में बताया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीके के ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हैं, न्यूमोकोनियसिस के अंदर क्या क्या आता है और उसका मतलब क्या है। फिर कभी कभी मतलब ऐसे देखा इतना नहीं जाता है बट कभी कभी वो ईएसआई या फैक्ट्री एक्ट को भी 5 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो उसमें इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है, कुछ कुछ पोर्शन बताया गया है कि ईएसआई एक्ट कब लॉन्च हुआ, उसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव एम है। वैसे ही जो हमारा ईसीक एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है। उसके बाद हमारा मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है, यहाँ से सिर्फ आपका एमसीक्यू पोर्शन रहने वाला है। तो अगर आप मतलब चाहे तो इसको थोड़ा सा भी निगलेक्ट कर सकते हैं। पहले आप अपने मेजर पोर्शन को कवर कीजिए, जिसमें वही है एमसीएच का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, इसके अंदर क्या क्या सर्विसेज दी जाती है, वो सब आ जाएगा। फैमिली वेलफेयर आपका एक श्योर 5 मार्क्स का पोर्शन रहेगा, जहाँ पर मेनली पूछा जाता है कि डेमोग्राफिक में क्या क्या आता है। डेमोग्राफिक का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग का डेफिनेशन एक काफ़ी बड़ा डेफिनेशन है बट इम्पोर्टेंट है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो स्वच्छता पेपर 2 की जितनी भी डेफिनेशन है ना, उसका मैं आपको एक पीडीएफ दूंगी जो कि अगेन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे होगा। तो एट द लास्ट टाइम पे आप इन डेफिनेशंस को रिवाइज करके जा सकते हैं, क्योंकि इस पेपर में ना कंटेंट हालांकि थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा रफ है, बट ये डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे ना, तो अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन में सिर्फ आप एक ही पेपर भर के आ रहे बट आपने वहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन लिखा है, तो आपके अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसके अंदर जितनी भी डेफिनेशंस है उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ थोड़ा लंबा होगा क्योंकि बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन वो आपने देख लेना है। और ये पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पे, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फैमिली वेलफेयर में यही हो जाएगा। फिर उसके बाद है कि जो हमारे पॉपुलेशन कंट्रोल के क्या क्या मेथड्स हैं, जो फैमिली प्लानिंग के मेथड हम अपने +1 +2 क्लास में पढ़ते हैं, वो भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बैरियर मेथड क्या होता है। इंट्रायूटेराइन आईयूडी से क्वेश्चन आता है। तो मेरा जब यूनिवर्सिटी हुआ था तो उसमें इंट्रायूटेराइन आईयूडी पूछा गया था 5 मार्क्स में। नेक्स्ट जो 5 मार्क्स का हमारे पास पोर्शन रहने वाला है वो डिसइंफेक्शन। सो डिसइंफेक्शन में भी अगेन का है थोड़ी थोड़ी डिफिनेशंस है कि स्टेरिलाइजेशन का क्या मतलब है, डिसइंफेक्शन का क्या मतलब है, सेप्सिस का क्या मतलब है, सेप्सिस का क्या मतलब है। तो उन डेफिनेशन को जस्ट आपने देख लेना है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्शन कितना होता है, फिजिकल और इसके केमिकल मेथड क्या है, और एक कॉन्करेंट और ऐसे करके जो टर्मिनल क्लासिफिकेशन है वो आपने पढ़ के जाना है। और कभी कभी उसमें ऐसे पूछ लेते हैं कि फिजिकल मेथड को एक्सप्लेन कीजिए, केमिकल मेथड को एक्सप्लेन कीजिए। तो ये 5 मार्क्स का पोर्शन में हमने डेफिनेशन इसमें देखना है, फिर हमने इसमें क्लासिफिकेशन देखना है, और फिर उन क्लासिफिकेशन थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए कि ऑटोक्लेविंग कैसे करते हैं, प्रेशर बेस्ड कैसे करते हैं, ऐसे करके। वाइटल स्टैटिक्स अगेन आपका कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन या कोई 10 मार्क्स क्वेश्चन है, सिर्फ मात्र यहाँ से 2 MCQ आने वाले हैं। और वाइटल स्टैटिक्स का भी एक बिल्कुल कंसाइज पीडीएफ ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया गया है। उतना पॉइंट एटलीस्ट आपने वहाँ से पढ़ के जाना, उससे बाहर वहाँ से क्वेश्चन नहीं देखा गया है।
जो हेल्थ सिस्टम है इसमें बेसिकली क्या है कि बायलैटरल एजेंसी ये सब बताएगा। तो यहाँ से श्योरली आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जहाँ पे WHO से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। और ये बायलैटरल एजेंसी से इतना नहीं देखा गया, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है। इसका भी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जहाँ पे जो कंसाइज नोट होने चाहिए WHO के वो हो गए। और WHO का क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर, वो तो हर बार पेपर में देखा गया, ठीक है। ऐसे WHO का फंक्शन क्या है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का भी ऑलरेडी मैंने उसमें एक PDF सेंड कर दिया, जहाँ पे अराउंड 12 से 16 पेजेस के अंदर सारे के सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के की इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया गया। देखिए ये सब पॉइंट क्या है, बिल्कुल लाइक शॉर्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो वो हो सकता है, अब देखिए कि एक बच्चा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, एक बच्चा जिसको बहुत अच्छे से आता है, जिसको बहुत अच्छे से आता है वो अपने नोट्स जो उसने प्रिपेयर किए उससे जा सकता है। बट जो बच्चा बिल्कुल लास्ट में पढ़ रहा है तो एटलीस्ट उसको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। तो ये नोट्स जो होंगे उसमें वो सारे की हेडिंग है जो सिलेबस में मेंशन है कि आपने जो हमारे कोई भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका स्ट्रैटेजी प्लान क्या है, कैसे उसका आउटकम आता है, कब वो लॉन्च हुआ। तो ये 4-5 हेडिंग है जो आपके प्रोग्राम में होनी ही चाहिए। वो सारी हेडिंग के अकॉर्डिंग वो PDF बनाया गया, उस PDF से आप वो चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक समरी में बताऊं तो क्या हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सबसे पहले हमारे जो 4 मार्क्स के 4 जो LAQ आने वाले वो जनपद उधम सा में सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फिर उसका डायनेमिक ऑफ डिजीजेस क्या है, प्रिवेंशन, और जो कुछ डिजीजेस हैं मे बी वो आ सकती है एज लाइक फॉर एग्जांपल दे कैन गिव ए चिकनगुनिया और चिकन पॉक्स, यू हैव टू एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंग टू एपिडेमोलॉजी कि इसका इंसिडेंट क्या है, प्रिवेलेंस क्या है, वो सारी टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो डिजीज़ का PDF आपको मिल जाएगा, डेफिनेशन का PDF आपको मिल जाएगा। PHC में अगेन PHC का डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, एलिमेंट क्या है, और PHC का एक स्ट्रक्चर डाटा विलेज लेवल पे या फिर आपके स्टेट लेवल पे वैसे करके। तो उसमें जो नंबर दिया हुआ है कि कितना PHC CHC वो सब होना चाहिए, वो आपको अच्छे से याद रखना है। कितना पॉपुलेशन या जो एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें बताया गया है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन और कंट्रोल से वाटर पोल्यूशन आपका 10 मार्क्स में मैक्सिमम चांस है पूछा जाने, क्योंकि वही एक मात्र वहाँ पे क्या है MK है। अदरवाइज छोटे छोटे टॉपिक है जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो जाएगा, और वेंटिलेशन का टाइप, और ग्लोबल वार्मिंग। देन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का अगेन आपको PDF ग्रुप में सेंड कर दिया गया, जहाँ पे की इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं जो भी आपके होने चाहिए एक प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद शॉर्ट आंसर में जो पूछा जाता है वो हमारे पास पूछा गया है WHO के फंक्शन क्या है। ऑक्यूपेशन से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एक्सप्लेन करना आ सकता है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कौन कौन से है वो आ सकता है। ESI एक्ट या फैक्ट्री एक्ट आ सकता है। फिर इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है डिज़ास्टर। तो डिज़ास्टर का डेफिनेशन, डिज़ास्टर का टाइप और डिज़ास्टर का मैनेजमेंट। फिर इसके बाद इसमें जो एक क्वेश्चन आता है वो डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन से आता है। तो अगेन डेफिनेशन और उनका मतलब टाइप से पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ से आता है हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन पे। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के भी नोट्स आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। ये आपका 5 मार्क्स का श्योर पोर्शन रहने वाला, तो इसको भी आपने एक बार अच्छे से देख लेना है। और इसके अलावा जो हमारे पोर्शन रह जाता है वो एक छोटा सा टॉपिक रहता है, वो है स्कूल हेल्थ सर्विस। स्कूल हेल्थ सर्विस से भी आपका 5 मार्क्स का पोर्शन आता है। और स्कूल हेल्थ सर्विस के भी ऑलरेडी ग्रुप में मतलब नोट्स भेज दिए गए। मैं वो दोबारा एक बार आपको भेज दूंगी ताकि आप लोगों को अलग से दिक्कत ना हो। और इसमें जो एक पोर्शन है वो है प्रिवेंटिव जेरियाट्रिक। तो प्रिवेंटिव जेरियाट्रिक छोटा सा टॉपिक है, हालांकि इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ये 5 मार्क्स में आ रहा है और MCQ में आ रहा है। तो प्रिवेंटिव जेरियाट्रिक में जस्ट कि प्रिवेंटिव जेरियाट्रिक का मतलब क्या है, इस ब्रांच के अंदर क्या होता है, और मतलब कौन कौन सी डिसीज़ेस हैं जो जेरियाट्रिक में आती है, कैसे कैसे उनको मैनेज कर सकते हो। और लास्ट में आपने थोड़ा सा पोर्शन लिखना है कि आयुर्वेदा का इसमें क्या रोल रहने वाला है। सिमिलरली स्कूल हेल्थ सर्विसेज में स्कूल हेल्थ सर्विसेज के क्या एस्पेक्ट है, और लास्ट में लिखना है कि मेडिकल ऑफिसर का क्या इसमें रोल रहने वाला है। इसके अलावा हमारा फैमिली प्लानिंग वाला पोर्शन हो गया। फैमिली प्लानिंग से मैंने बोला कि फैमिली प्लानिंग का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफिक का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स होते हैं, बैरियर मेथड हो गया, केमिकल मेथड्स हो गए, वो क्या क्या है स्पेसिफिक इन में से कोई एक को पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम हमारी वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये सब टॉपिक को आपने मार्क करके अच्छे से पढ़ लेना है, और जल्द से जल्द जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना ताकि सारे नोट्स आपको टाइम से मिल जाए। और इन लास्ट दिनों में आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से बूस्ट कर सकें ताकि एग्ज़ाम में टू द पॉइंट हम पढ़ के जाएँ, और जो स्मार्ट स्टडी है उससे हम मैक्सिमम पोर्शन में से इम्पोर्टेंट पोर्शन करके जाए, और पेपर में एटलीस्ट हमारा एक एम रहे कि हमें 50+ मार्क्स लेके
आना है, जिसमें 50 इज़ अवर बेयर मिनिमम, ताकि हम हर एक सब्जेक्ट में पास हो चुके। और स्वच्छता एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़ा सा अपने आप को पुश या मेहनत करके पास हो जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा।